हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स और ट्रिक पे स्वागत है। और आज फिर से मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूं, फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। तो भिन्न किस प्रकार के इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भिन्न के जो क्वेश्चंस होते हैं वो ज्यादातर इस प्रकार से पूछे जाते हैं कि दिए गए भिन्नों को अवरोही क्रम में लिखिए, आरोही क्रम में लिखिए, निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो वो किस प्रकार से कैसे करेंगे वो आपको मैं सब बताऊंगा। आप स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए वीडियो को, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले भिन्न के बारे में थोड़ा सा उसका परिचय दे देता हूँ, यानी कि इंट्रोडक्शन। जैसे मान लो कि ये भिन्न है, यहाँ पे x अपॉन वाई, तो इसमें जो ऊपर जो संख्या लिखी जाती है x जो है ये इसका अंश कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अंश कहलाएगा। x अपॉन वाई का x क्या कहलाएगा? अंश। और इस भिन्न का जो y दिया हुआ है बट्टे में यानी अपॉन में, इसको अपन क्या कहते हैं? हर। किस नाम से जाना जाता है? हर। तो अंश और हर, जो ऊपर वाली संख्या वो अंश, नीचे वाली संख्या वो हर के नाम से जानी जाती है। भिन्न कितने प्रकार की होती है? भिन्न 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। ठीक है दोस्तों, कौन कौन सी होती है वो मैं पहले बताता हूं। पहले होती है उचित भिन्न। कौन सी होगी? उचित भिन्न। उचित भिन्न का मतलब जैसे ये आ गया, जैसे मान लो 3/5। उचित भिन्न के अंदर क्या क्या पहचान होती है कि इसका जो अंश होता है, उचित भिन्न में अंश होता है वो हर से छोटा होता है। आगे बात समझ में। उचित भिन्न के अंदर जो अंश होगा वो हर से छोटा होगा। अब इसके अंदर अंश कितना है? 3 और हर कितना है? 5। तो 3 5 से छोटा ही है, ठीक है। इसी प्रकार से जो सेकंड आती है वो होती है अनुचित भिन्न। कौन सी होती है? अनुचित भिन्न, ठीक है। आप दोस्तों इन छोटी छोटी बातों को, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, इनको अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर लीजिए, ठीक है। जो अनुचित भिन्न होती है वो किस प्रकार से होती है? जैसे 7/3, ठीक है। इसको अनुचित भिन्न क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि जो अंश होता है, अंश होता है वो हर से बड़ा होता है। जैसे इसमें अंश कितना है? 7 और हर कितना है? 3। तो 7 बड़ा है 3 से, ठीक है। इसलिए क्या हो गई? अनुचित भिन्न हो गई। आ रही बात समझ में? ठीक है दोस्तों, जो इसमें थर्ड भिन्न आती है वो इस प्रकार से होती है मिश्रित भिन्न। किस नाम से जानी जाती है? मिश्रित भिन्न। तो मिश्रित भिन्न जो होती है वो इस प्रकार से लिखी जाती है, जैसे मान लो 2 सही 5/6। आगे बात समझ में? 2 सही 5/6, ठीक है। इसको अपन मिश्रित भिन्न लिखते हैं क्योंकि ये मिश्रित रूप है। जैसे यहाँ पे देखो 2 + 5/6 भी लिख सकते हैं। मिश्रित नाम क्यों दिया गया? क्योंकि ये एक पूर्ण संख्या है और ये एक भिन्न है। जब पूर्ण संख्या और भिन्न को मिश्रित मिक्स में कर लिखा जाता है तो वो क्या कहलाती है? मिश्रित भिन्न कहलाती है। आगे बात समझ में। अब इनके क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं वो देखते हैं। तो अधिकतर क्वेश्चन इसके इन भिन्नों के छोटे या बड़े होने के बारे में अपने को बताना होता है क्वेश्चन में, कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है या सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। दिए गए भिन्नों को अवरोही क्रम में लिखिए, वो सब अभी अपन करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं। सब समझ में आएगा, आप बिल्कुल ध्यान से वीडियो को देखते रहिए, ठीक है। अब देखो इसके अंदर जो फर्स्ट जो क्वेश्चन होता है वो इस प्रकार से, जैसे मान लो कि कोई क्वेश्चन पूछा गया अपने को भिन्नों के छोटा या बड़ा होने का मालूम करना है। तो सबसे पहले अपन देखो इस प्रकार का क्वेश्चन हो, कब? जब हर समान हो। क्या हो? हर समान हो। तो इसको यूं लिखते हैं अपन, जब दी गई भिन्नों के हर समान हो, ठीक है। जब दी गई भिन्नों के हर समान हो। अब देखो, जब क्वेश्चन में अपने को एक से दो या दो से अधिक भिन्न दी जाती है और यदि उन भिन्नों के हर समान होंगे तो अपन उनके छोटे बड़ा होने का कैसे पता करेंगे। जैसे मान लो एग्जांपल लेता हूं, यहाँ पे कोई भी दो भिन्न लेता हूं, ठीक है। जैसे ये हो गया 5/7 और यहाँ पे हो गया जैसे 6/7, ठीक है। अब इसमें देखो, जैसे मैंने आपको बताया गया, जो शर्त रखी गई है, क्या रखी है इसमें? हर समान हो। तो दोनों के हर कितने हैं? 7/7 है। तो इसमें बगैर कैलकुलेशन किए, बगैर गुणा भाग जोड़ बाकी, यानी कि कोई कैलकुलेशन नहीं करे, अपन डायरेक्ट कैसे पता लगाएंगे। इस प्रकार का जब क्वेश्चन हो तो अपन क्या किस प्रकार से देखेंगे? इनका अंश को देखेंगे। अंश
अंश जिस भिन्न का अंश जिस भिन्न का जितना बड़ा होगा, जितना बड़ा होगा वह भिन्न उतनी ही बड़ी होगी, वह भिन्न उतनी ही बड़ी होगी। आ रही बात समझ में? ये मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, यानी कि इन दोनों भिन्नों के बारे में अपने को ये देखना है कि इनमें से अंश किसका बड़ा है। अंश कौन सा है? इसका अंश 5 है और इसका अंश 6। दोनों में से जिसका अंश बड़ा होगा वही भिन्न बड़ी होगी। आ रही बात समझ में? कब? जब उनके हर समान होंगे। आ रही बात समझ में? तो देखो, जब इन दोनों में पता लगाएंगे तो बड़ी भिन्न कौन सी है? बड़ी जो भिन्न होगी वो हो जाएगी 6/7 और जो छोटी भिन्न हो जाएगी वो हो जाएगी 5/7। क्यों? क्योंकि 6 5 से बड़ा है। तो ये जो कंडीशन अपने को देखनी है, ये कब देखनी है? जब दिए गई भिन्नों के हर समान हो। जैसे यहाँ पे कितना है? 7/7। तो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन तो इस प्रकार से होता है, ठीक है। जो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है वो इस प्रकार से होता है, ठीक है। अब देखते हैं अपन सेकंड टाइप का क्वेश्चन। अब देखिए, अपन देखते हैं सेकंड टाइप का क्वेश्चन, यानी कि टाइप सेकंड। इसमें क्या होता है? जब अंश समान हो। अरे बात समझ में? यानी कि दी गई भिन्नों के जब अंश समान हो। जैसे यहाँ पे भिन्न लेते हैं अपन, जैसे हो गए 13/5, सॉरी उचित भिन्न ही लेंगे अपन, जैसे 13/19 और ये हो गया 13/25। तो इन दोनों भिन्नों में कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी छोटी है? अपन बिना कैलकुलेशन के, बिना गुणा भाग किए इसको डायरेक्ट कैसे पता करेंगे? तो आप इसके अंदर क्या देखोगे? दोनों के हर देखोगे, क्योंकि अंश तो दोनों के समान है। इनमें से जिसका हर जितना बड़ा होगा, इसमें उल्टा है। इससे पहले जो मैंने बताया था उसमें तो सेम था कि अंश जितना बड़ा होगा वो भिन्न भी उतनी ही बड़ी होगी, यानी अंश बड़ा होगा तो भिन्न भी बड़ी होगी। यहाँ पे उल्टा है, हर बड़ा होगा तो वो भिन्न छोटी होगी, ठीक है। हर बड़ा होगा तो भिन्न छोटी होगी। बात समझना मेरी, यानी कि हर जितना बड़ा होगा वह भिन्न उतनी ही छोटी होगी, उतनी ही छोटी होगी। आ रही बात समझ में? अब देखो, दी गई भिन्नों में से अंश तो दोनों का समान है, हर किसका बड़ा है? ये 25 बड़ा है, तो ये भिन्न क्या होगी? छोटी होगी, क्योंकि इसका हर बड़ा है इसलिए ये भिन्न क्या हो गई? छोटी हो गई। तो इनको अपन डायरेक्ट यूं लिख सकते हैं, ये भिन्न इसमें, सॉरी ऐसे नहीं, उल्टा लिखा, इस तरीके से, ये भिन्न इसके अंदर छोटी हो जाएगी और ये भिन्न इसके अंदर बड़ी हो जाएगी। जब दोनों के अंश समान होंगे, यानी कि दो या दो से अधिक दी गई भिन्नों के जब अंश समान होंगे तो हर को देखते हुए उनके छोटे बड़े का पता करेंगे, ठीक है। यानी कि जब हर जितना बड़ा होगा वो भिन्न उतनी ही छोटी होगी, और जब हर समान होंगे क्या होगा? यानी इससे पहले जो मैंने बताया था फर्स्ट टाइप का, उसमें हर समान था। जब हर समान होगा तो अपन अंश को देखेंगे कि क्योंकि हर तो जो उनके समान ही है, जब हर समान है तो हर से तो पता नहीं कर सकते, लेकिन अंश जितना बड़ा होगा उतनी ही बड़ी वो भिन्न होगी। और जब इनके अंश समान हो, क्योंकि जब अंश समान, सेकंड टाइप में जब अंश समान हो तो हर को देखकर पता करेंगे, और हर में जो हर जितना अधिक बड़ा होगा वो उतनी ही छोटी होगी। इसके अलावा जैसे और भी आगे पूछा जा सकता है, जैसे मान लो कि 13/30 आ गया, ठीक है। तो इनमें सबसे बड़ा कौन सा है? ये वाला हर बड़ा है, तो ये इन तीनों से ही छोटी हो जाएगी। आगे बात समझ में? ये जो भिन्न है वो इन दोनों से छोटी हो जाएगी, ठीक है। जिसका हर जितना बड़ा होगा वो भिन्न उतनी ही छोटी होगी। आगे बात समझ में? ये इसका सेकंड टाइप था। अब देखते हैं अपन थर्ड टाइप की क्वेश्चन जो किस प्रकार से आते हैं। थर्ड टाइप जो है, इसमें क्या है कि जब
अंश व हर अलग अलग हो, अलग अलग मतलब समान न हो, अलग अलग हो। आ रही बात समझ में? तो देखो जब अंश व हर अलग अलग होते हैं तो जैसे एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे अपन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आसानी से अपन समझ सकते हैं इनको। जैसे मान लो ये आ गया 2/5, ठीक है। इधर जैसे आ गया मान लो 6/7। अरे बात समझ में? चलो एक भी और ले लेते हैं, जैसे मान लो 5/8 ले लेते हैं, चलो 5/8, ठीक है। अब इसमें देखो ना तो इनके अंश समान है ना ही इनके हर समान है, तो कैसे करेंगे? तो देखो इनको अपन एक तरह से तो देखे तो तीन तरीके से अपन कर सकते हैं, सॉरी 2 तरीके से अपन कर सकते हैं। जैसे पहला तो एक तो कर सकते हैं अपन एलसीएम विधि से। कौन सी विधि से? एलसीएम विधि से। और एक अपन कर सकते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को भाग विधि से। कौन सी विधि से? भाग विधि। यानी ऐसे कोई बड़ी विधि नहीं है, यानी कि एलसीएम का इस्तेमाल करके भी कर सकते हैं और इनका डिवाइडेशन में भाग करके भी इनको कर सकते हैं। तो डायरेक्ट जैसे एलसीएम विधि में जब अपन करेंगे तो जो इनके हर हैं, क्या है? हर। हर कौन कौन से हैं? 5, 7, 8, यही तो है हर। 5, 7, 8 इनका एलसीएम लेंगे और तीनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल, ठीक है। तो तीनों का जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? तीनों का एलसीएम इन तीनों का ही मल्टीप्लाई होगा। तीनों का मल्टीप्लाई क्यों होगा? क्योंकि इन तीनों संख्याओं में कोई भी संख्या या कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है, ठीक है। यानी कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसका इन तीनों के अंदर भाग जा रहा है। ऐसी कोई संख्या है जिसका इन तीनों के अंदर भाग जा रहा नहीं है ना, कोई भी ऐसी संख्या नहीं है, इसलिए इन तीनों का मल्टीप्लाई ही एलसीएम होगा। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? इनका एलसीएम हो जाएगा 5 × 7 × 8, यही इनका एलसीएम हो जाएगा। आगे बात समझ में? तो इस एलसीएम का इन तीनों से मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपन, जैसे 5 × 7 × 8, ये तो एलसीएम हो गया। अब इस भिन्न से गुणा कर दो, कितना हो गया? 2/5, सॉरी कितना हो गया? 2/5। दूसरी भिन्न कितनी है? उसका एलसीएम कितना है? 5 × 7 × 8, यानी इनको गुणा करेंगे तो एक संख्या आ जाएगी, लेकिन अपने को काटने में आसानी होगी। अगर पहले गुणा करो फिर उसको काटो तो ज्यादा टाइम लगेगा। अपने को यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है तो इसको यूं भी लिख सकते हैं। अब इसी एलसीएम को सेकंड भिन्न कौन सी है? 6/7, ठीक है। नेक्स्ट देखो कौन सा एलसीएम? तो वही है 5 × 7 × 8, और भिन्न कौन सी है? 5/8। तो अब इनको हल करेंगे तो देखो 5 से तो 5 कट गया, आगे बात समझ में? और इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, 7 × 8 × 2, कितना रह गया? 7, 8, 2, इनका ही तो रह गया। इनको अपन मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया? ये तो हो गया 7 × 8 = 56, कितना हो गया? 56, ठीक है। और 56 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया? 112। यानी कि जो पहली भिन्न है इससे कितना है? 112। सेकंड देखो 7 से 7 कट गया, आगे बात समझ में? अब कौन सा रह गया? 5 × 8 और फिर कितना? 6। तो 5 को 8 को गुणा किया, कितना हो गया? 40, और 40 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया? 240, ठीक है, 240। आगे बात समझ में? इसी प्रकार देखो 8 से 8 कट गया तो कितना हो गया? 7 × 5 = 35, 5 और 7 मल्टीप्लाई हो गया, और फिर 5 से 35 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो कितना आ जाएगा? 175 आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो इन तीनों संख्याओं में कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी छोटी है? तो इसमें देखो 112, 240, 175, तो सबसे बड़ा 240 कौन सी भिन्न से प्राप्त हुआ? 6/7 से। तो ये सबसे बड़ी भिन्न है। तो इनको अपन क्या लिख सकते हैं? मैं यहां लिख देता हूं, सबसे बड़ी भिन्न पहले कौन सी है? 6/7। उसके बाद में ये तो हो गई, इन दोनों में से सबसे बड़ा संख्या कौन सी? 175। 175 कौन सी संख्या से प्राप्त हुआ? 5/8, इस भिन्न से। तो सेकंड नंबर पे कौन सी भिन्न है? 5/8, यानी कि ये पहली हो गई, ये सेकंड हो गई, और जो बच गई वो थर्ड हो गई 112 वाली लास्ट में, यानी कि 2/5, ठीक है। ये तीसरे नंबर पे हो गई। तो देखो ये इनका ये सबसे बड़ी है, फिर दूसरे नंबर पे ये सबसे बड़ी है, तीसरे नंबर पे ये सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी क्या लास्ट में रहेगी? वो सबसे बड़ी क्या है? वो छोटी होगी, यानी कि सबसे छोटी फिर सेकंड यूं, ठीक है। ये घटता क्रम हो गया, और इधर आएंगे तो इसका बढ़ता क्रम हो गया, ठीक है। अगर ऐसा नहीं करे तो अपन इसको यूं कर सकते हैं, 2/5, 6/7, और क्या रह गया इसमें? 5/8 रह गया। अब देखो 5 का इसमें भाग लगा लो, तो भाग नहीं जाएगा तो पॉइंट लग जाएगा। ये कितना हो गया? पॉइंट लगाओ, यहां 0 लगाओ, कितना हो गया? 20। अब 20 में 5 का भाग दें, कितनी बार गया? 4 बार, ठीक है। फिर देखो 6 में भाग नहीं जा रहा तो पॉइंट लगाओ, और यहाँ कितना लगाओ? 0। अब देखो 60 में अपन 7 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 7 × 8 = 56 होता है,
और फिर 7 9 63 होता है, तो भाग तो 8 बज गया, तो इसमें 4 बार गया, इसमें 8 बार गया, तो 2 अंकों की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इसमें देखो 5 में भाग नहीं जा रहा, तो पॉइंट यहाँ 0 लगाओ। अब 50 में 8 का भाग देंगे तो कितना जाएगा, 8 6 48 होता है। ठीक है, क्योंकि 8 के साथ ही 56 होता है, 56 तो ज्यादा हो गया, तो भाग 6 बार जाएगा। अब देखो इनके अंदर पता लगा लो यहाँ से कौन सी सबसे बड़ी ये संख्या है, तो पहले नंबर पे ये आ गई, दूसरे नंबर पे ये संख्या है तो दूसरे नंबर पे ये आ गई, तीसरे नंबर पे ये संख्या है तो तीसरे नंबर पे ये आ गई। यानी कि सबसे बड़ी हो जाएगी इसके अंदर भी 6/7, फिर हो जाएगी 5/8 और फिर हो जाएगी 2/5। इस प्रकार से भी अपन इनका छोटे बड़े का मालूम कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो एग्जाम में ये क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, ये तो मैंने आपको एक बेसिक के तौर पे बताया। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं वो देखते हैं अपन। अब एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक इसके एग्जाम में जो क्वेश्चंस होते हैं उनके अंदर कुछ शब्द यूज किए जाते हैं, एक अवरोही क्रम और आरोही क्रम। तो वो क्या होता है वो मैं आपको बता दूं। ठीक है, तो पहले देखो आरोही क्रम और अवरोही क्रम। आरोही क्रम क्या होता है, आरोही क्रम, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता हुआ क्रम का मतलब जैसे 2 6 8 10 15 इस तरह से, यानी कि स्टार्टिंग से लेके जो ही ऐसे चलेंगे अपन तो बढ़ती हुई संख्या प्राप्त होगी। 2 के बाद में 6, 6 से बड़ी 8, 8 से बड़ी 10, 10 से बड़ी 15। आगे बात समझ में, इस प्रकार से। ठीक है, सेकंड होता है इसके अंदर अवरोही क्रम। कौन सा होता है, अवरोही क्रम। वो क्या होता है, देखो अवरोही क्रम, इसका मतलब होता है घटता हुआ क्रम। क्या होता है, घटता हुआ क्रम। ठीक है, जैसे जैसे ये हो गया 100 99 98, ऐसा नहीं कोई जरूरी नहीं कंटिन्यू हो, डायरेक्ट 70 भी आ सकता है, फिर 60 आ गया, फिर 45 आ गया, इस तरीके से। यानी कि जब अपन बाएं से दाईं ओर चलेंगे तो छोटी छोटी संख्या प्राप्त हो, पहले बड़ी फिर छोटी फिर छोटी फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी, इस प्रकार से। अब देखो इनको याद कैसे करें कि अवरोही को कैसे याद करें, आरोही को कैसे याद करें। पहले आप देखो एक मैं छोटी सी ट्रिक बताता हूं, एक इस तरीके से। ये जो क्या लिखा हुआ है ये आरोही, तो इसमें कितने इसके अंदर शब्द हैं, देखो 1 2 3, कितने हैं 1 2 3, इसमें तो 3 है, और इसमें 1 2 3 4, इसमें कितने हैं 4। आगे बात समझ में, ये 3 इसमें 3 है और इसमें 4 है, तो देखो इसके अंदर अपन, अब देखो इसके अंदर सबसे ये छोटी संख्या है और ये बड़ी संख्या है, इसमें 3 इसमें 4, तो ये छोटी संख्या ये बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या दोनों में इतना तो याद कर सकते हैं कि इसमें ये छोटी ये बड़ी है, तो जो बड़ी संख्या होती है उसमें पहले बड़ी संख्या आती है उसके बाद छोटी आती है। ठीक है, पहले बड़ी फिर घटते हुए क्रम में, और ये छोटी संख्या 3 और 4 में से, तो पहले छोटी संख्या आएगी, फिर उससे बड़ी आएगी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, यानी छोटी संख्या से स्टार्ट होता है। इसमें ये 3 है छोटी संख्या, इन दोनों में इतना तो पता चल गया ना अपने को कि ये 3 शब्दों से बना है, ये 4 शब्दों से बना है, तो 3 शब्दों वाली संख्या ये छोटी है तो छोटी संख्या से स्टार्ट होगा, ये बड़ी है तो बड़ी संख्या से स्टार्ट होगा। आगे बात समझ में, इस प्रकार से अपन इनको याद रख सकते हैं अपने माइंड के अंदर। ठीक है, अब देखो इसके क्वेश्चन बताता हूं आपको, तो किस प्रकार से आएगा। में लिखो। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन हो गया अपना, यानी कि 3 भिन्न दी हुई अपने को 2/3 4/7 2/5 को आरोही क्रम में लिखो। तो आरोही क्रम, देखो ये जो शब्द है आरोही, ये कितने वर्णों से मिलकर बना है, 3 वर्णों से मिलकर बना है। इसका मतलब छोटी वाली संख्या है तो पहले छोटी संख्या, उसके बाद में उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ऐसे लिखेंगे अपन। तो इसका पता कैसे करेंगे, इसको पहले अपन भाग विधि से कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को अपन एलसीएम विधि से कर लेंगे। ठीक है, कैसे भी कर लेंगे जैसे आपकी इच्छा हो। चलो इसको एलसीएम से कर लेते हैं जैसे आपकी इच्छा हो। तो एलसीएम लेंगे तो देखो 3 7 5, तीनों संख्याओं में तीनों संख्या ऐसी हैं कि इसके अंदर किसी भी संख्या का एक साथ भाग नहीं जाता,
यानी कि 3 के अंदर 3 का ही जाएगा, 7 के अंदर 7 का जाएगा, 5 के अंदर 5 का जाएगा। कोई भी ऐसी संख्या नहीं जिसका इन तीनों में भाग जाए, इसका मतलब ये तीनों का गुणा ही एलसीएम है। तो पहले तीनों का गुणा यानी 3 गुणा 7 गुणा 5 ये एलसीएम हो गया, 3 गुणा 7 गुणा 5 ये एलसीएम हो गया, 3 गुणा 7 गुणा 5 ये एलसीएम हो गया। इस एलसीएम को भिन्नों से गुणा कर दो, ये 2/3 से कर दिया, ये 4/7 से कर दिया और ये 2/5 से कर दिया। तो ये क्या हो गया, देखो 3 से 3 कट गया, 7 पंजो 35, 35 को 2 से गुणा किया कितना हो गया 70 हो गया। ठीक है, फिर कितना 7 से 7 कट गया, 5 3 15 और 15 को 4 से किया 60 हो गया। ठीक है, इसका 60 आ गया, ये 5 से कट गया, 7 3 21, 21 का 2 से गुणा किया कितना हो गया 42 हो गया, ये 42 हो गया। अब इसके अंदर पहले देखो क्या करना है, पहले छोटी वाली भिन्न लिखनी है क्योंकि 3 और 4 मैंने आपको ट्रिक बताई थी, इसमें 3 है तो पहले छोटी वाली, यानी कि 3 और 4 में से 3 छोटा तो पहले छोटी वाली। तो इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी, ये है, तो इसका मतलब ये कौन सी भिन्न थी 2/5, तो पहले आएगी 2/5। उसके बाद में ये तो क्लियर हो गई। इन दोनों में देखो, इन दोनों में छोटी कौन सी है, ये वाली, क्योंकि फिर इसकी भिन्न कौन सी 4/7, तो ये हो गई 4/7। जो लास्ट में कौन सी बच गई, ये वाली, तो इसकी भिन्न कौन सी है 2/3, तो ये आ जाएगी 2/3। यानी कि ये बढ़ता हुआ क्रम है। ये कौन सा क्रम है, ये बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता हुआ क्रम जिसको बोलते हैं आरोही क्रम। क्या बोलते हैं, आरोही क्रम बोलते हैं। ठीक है, इसको अगर चिन्ह से लिखेंगे तो यूं लिख सकते हैं, ये सबसे बड़ी है, इस तरीके से। ठीक है, अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। अवरोही क्रम में लिखो, तो अवरोही क्रम में कैसे, देखो क्या भिन्न हुई अपने को, 4/5, 7/8, 6/7, 5/6, इसको अवरोही क्रम में लिख रहे हैं। तो अवरोही क्रम देखो, ये जो शब्द है ये कितने वर्णों से मिलकर बना है, 1 2 3 4, 4 से, यानी कि बड़ी वाली संख्या है। इसका मतलब पहले बड़ी संख्या, उसके बाद में उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इसका मतलब घटता हुआ क्रम। ठीक है, तो अब देखो कैसे करेंगे इसको। अब इसको देखो, इसके अंदर अपन पहले उसको, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसको अपन ने एलसीएम विधि से किया था, तो इसको भाग विधि से करेंगे। तो ये कितना हो गया 4/5। ऐसी बात नहीं है कि इसको भी आप एलसीएम विधि से कर सकते हो और दोनों को ही एलसीएम विधि से और भाग विधि से कर सकते हैं, जैसा आपको सही लगे। 4/5, 7/8, 6/7 और दूसरा कौन सा रह गया 5/6। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर लिखता हूं मैं, दिखाई देने में प्रॉब्लम आएगी। ये हो गया 7/8, ये हो गया 6/7 और ये हो गया 5/6। तो देखो इसके अंदर 4 में भाग नहीं जा रहा तो पहले पॉइंट यहाँ 0, आगे बात समझ में। अब 40 में 5 का भाग देंगे तो 8 बार। ठीक है, फिर 7 में 8 का भाग नहीं जा रहा तो पॉइंट यहाँ 0। अब 70 में 8 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 निम्न, 8 का पहाड़ा 9 बार बोलने पे 72 होता है, 8 बार बोलने पर 64 होता है। आगे बात समझ में। अब देखो इसमें भी 8, इसमें भी 8, पता कैसे चलेगा, तो इसमें तो भाग पूरा पूरा गया था तो ये तो 8 0 हो गया, इसमें पूरा पूरा नहीं गया, तो देखो कितना शेष रह गया, 8 64 होते हैं। तो 70 में से 64 गया तो फिर 6 बच गया, 6 के आगे 0 लगाएंगे तो 60 हो जाएगा, तो फिर 7 पर चला जाएगा। तो ये इसमें कितना पॉइंट 8 7 हो गया। अब इसमें देखो 6 में भाग नहीं जा रहा, ये क्या यहाँ पे 6, तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे, इधर 0 लगा देंगे। आगे बात समझ में। अब देखो इसके अंदर भाग देंगे तो 8 बार गया, 7 8 56 हो गया, कितना शेष रह गया 4, और 4 के आगे 0 लगाएंगे तो कितना होगा 40, और 40 में 7 का भाग देंगे तो 35, 7 पंजे 35 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितना हो गया, ये है 5/6। ठीक है, तो 5 में भाग नहीं गया पॉइंट, ये 0 हो गया। अब देखो इसके अंदर भाग देंगे तो 8 6 48 होता है, कितना होता है 48। फिर कितना शेष आ गया 2, क्योंकि 50 में से 48 गया 2 बच गया, जो कि 20 हो गया, और 6 3 18 3 बार गया। अब देखो ये तो पॉइंट 80 है, पॉइंट 87 है, पॉइंट 85 है, पॉइंट 83 है। इसके अंदर सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, पहले देखो ये वाली बड़ी है, तो फर्स्ट नंबर पे, क्योंकि सबसे पहले बड़ी वाली लिखनी अपने को, तो कितनी आ गई 7/8 आ गई। उसके बाद में देखो ये तो कंप्लीट हो गई। इसके बाद में 85 वाली, ये कितनी है 6/7, कितनी है 6/7। उसके बाद में ये कंप्लीट हो गई। अब देखो कौन सी रह गई 5/6, यानी 80 और 23 में से 5/6। ठीक है, उसके बाद में लास्ट में कौन सी रहेगी 4/5, 4/5। तो ये इसका घटता क्रम है। कौन सा क्रम है, घटता हुआ क्रम। इस प्रकार से भी अपन कर सकते हैं। ठीक है, इसको चाहो तो अपन यूं लिख सकते हैं कि सबसे बड़ी ये, फिर ये, फिर ये सबसे छोटी हो गई। आगे बात समझ में। अगर इन्हीं को बढ़ता हुआ क्रम यानी अवरोही क्रम में पूछ ले तो उल्टा करके लिख देंगे, यानी कि
अगर अपने से पूछा जाए कि बढ़ता हुआ क्रम में लिखो इसको, तो कैसे लिख देंगे? इसको उल्टा कर देंगे, बढ़ता हुआ क्रम, तो उल्टा कर देंगे, पहले ये आ जाएगी सबसे छोटी, फिर इससे बड़ी 5/6, फिर इससे बड़ी 6/7, और फिर इससे बड़ी लास्ट में 7/8। ये इसका अवरोही क्रम हो जाएगा। यही बात समझ में। अब देखते हैं अपन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम्पल है, देखो इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, क्योंकि इनको अपन भिन्न में बदल के भी कर सकते हैं और एक अलग तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दिया हुआ है 0.9, यहाँ पे 0.9 बार, यानी कि किसी भी संख्या के ऊपर यदि अपन यू रेखा लगाते हैं तो वो बार कहलाती है। ठीक है, यहाँ पे 0.09 बार, यहाँ पे 0 पॉइंट दिखाई नहीं दे रहा, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, 0.09 बार। ठीक है, ये जो बार है ये दोनों अंकों पे, यहाँ पे जो बार लगा है वो सिर्फ एक अंक यानी 9 पे लगा हुआ है, ये पॉइंट है, इसमें ये पॉइंट है, और यहाँ पे 9 पे बार लगा हुआ है, और इसमें कोई बार नहीं लगा हुआ। ठीक है, तो देखो इसको अपन किस प्रकार से करेंगे। बार वाली जो संख्या है, जैसे मान लो पॉइंट बार यूं लगी हुई है, इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि पॉइंट के बाद में 5 अनंत तक है। ठीक है, अब इसको लिखने में इतनी जगह वेस्ट ना हो, इसलिए इसका शॉर्ट रूप है, इसको इस प्रकार से लिख देते हैं। आ रही बात समझ में? तो बार वाली संख्या को अनंत तक लिख सकते हैं अपन। ठीक है, किसको? जिसके ऊपर रेखा लगी हुई है, यानी जिसको ऊपर बार लगा हुआ है उसी को। ठीक है, तो अब देखो इन क्वेश्चन को अपन किस प्रकार से करेंगे। पहला अपना 0.9, तो इसके तो ऊपर कोई बार लगा हुआ नहीं है। सेकंड है 0.9 बार, तो इसको अपन लिख सकते हैं 0.999, इस तरीके से अपन लिख सकते हैं। आगे बात समझ में? इसके ऊपर कोई बार नहीं है तो ये 0.9 ही होगा। ठीक है, और नेक्स्ट कौन सा है? 0.09, और सिर्फ 9 पे बार है। किस पे? सिर्फ और सिर्फ 9 पे बार है। ये 0.09 और 9 पे बार, तो ये क्या हो जाएगा? 0.0। देखो 0 पे तो बार है नहीं, सिर्फ 9 पे है, तो 9 आएगा। 9 9 9 9, कितनी बार भी लिखो। फिर दिखाई दे रहा है अपने को 0.09। आगे बात समझ में? तो ये दोनों अंकों पे तो दोनों ही अंक बार बार रिपीट होंगे, 0.9 0.9 0.9, और कहां तक? अनंत तक, जो कभी भी खत्म नहीं होगा। ठीक है, इस प्रकार से। अब अपन देखो इनको देखकर तो अपने को पता नहीं लगा सकते थे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है, लेकिन इनके कुल जो इनमें तो पता लगा सकते हैं। तो देखो इसमें देखो आगे इसके कोई भी संख्या नहीं है, तो ये तो 0 मान सकते हैं अपन। जब आगे कोई संख्या नहीं है तो 0 मान सकते हैं। तो इसमें देखो पॉइंट के बाद में क्या हो गया? 90 हो गया। ये पॉइंट के बाद में कितना हो गया? 99 हो गया। ये पॉइंट के बाद में कितना हो गया? 0.9। 0.9 का मतलब ये तो 90 है, ये 9 0 है, इसलिए पॉइंट के बाद में 9 0 बोलेंगे 90। ठीक है, ये 0.9 है। ठीक है, और ये पॉइंट के बाद में 0.9 0.9 0.9। ठीक है, अब अपने को कोई ये पूछ रहा है, इसमें क्या पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, सबसे बड़ा कौन सा होगा। तो पॉइंट के बाद में 2 अंक देखो आप, सबसे बड़ा किसका है? पॉइंट के बाद में 2 अंक इसी के बड़े, क्योंकि ये पॉइंट 99 है, 99। तो सबसे बड़ी कौन सी संख्या? ये वाली सबसे बड़ी संख्या, इसमें 0.9 वाली सबसे बड़ी हो गई। आगे बात समझ में? सबसे बड़ी, यही अपना आंसर है। लेकिन यदि आपको सबसे छोटी पूछ लिया जाए तो कैसे करोगे? तो देखो सबसे छोटी संख्या में ये तो पॉइंट के बाद में 9 शुरू हो रहा है, और यहाँ पॉइंट के बाद में 0, पॉइंट के बाद में 0, तो जाहिर सी बात है ये भी बड़ी, ये सबसे छोटी नहीं हो सकती। सबसे बड़ी नहीं है तो सबसे छोटी भी नहीं है, क्योंकि पॉइंट के बाद में 9 है, जबकि पॉइंट के बाद में इनमें 0 है, तो ये छोटी हो सकती है। इसमें भी पॉइंट के बाद में 0 है, तो ये भी छोटी हो सकती है। अब पता ये करना है कि इन दोनों में से छोटी कौन सी है। ठीक है, ये मतलब कि ये जो दोनों संख्या ये इन दोनों से तो छोटी हैं, लेकिन इनमें से सबसे छोटी कौन सी है? इनमें से जो छोटी होगी वही सबसे छोटी होगी। तो कैसे पता लगाएंगे? अपन पॉइंट के बाद में देखो 0 है, इसमें भी 0 है, तो अभी तक पता नहीं चला अपने को। आगे वाली संख्या इसमें 9 है, तो इसमें भी 9 है, अभी भी पता नहीं चला। अब आगे वाली संख्या पे चलो, इसमें 9 है, इसमें क्या आ गया? 0 आ गया। तो इसका मतलब इन दोनों में से छोटी कौन सी है? ये 0 ही तो छोटी है, तो ये वाली संख्या सबसे छोटी होगी, 0.09 बार वाली। ठीक है, क्या होगी? ये सबसे छोटी संख्या होगी, सबसे छोटी संख्या। आगे बात समझ में आपको? ठीक है, इस प्रकार से अपने एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं भिन्न पे, फ्रैक्शन पे। और भिन्न क्या होता है दोस्तों? किसी भी भिन्न का भिन्न को क्यों लिखना पड़ा अपने को? जैसे कोई भी वस्तु होती है,
ठीक है, इसका मैंने दो बराबर भागों में बांट दिया, तो ये 1/2 ये हो गया और 1/2 ये हो गया। ठीक है, यदि मान लो ये कोई है, इस तरीके से कोई संख्या है या कोई भी वस्तु है, इसको मैंने यूं 3 बराबर भागों में बांट दिया, 1 2 3, तो ये हो गया 1/3, ये हो गया 1/3, 1/3। भिन्न जो होती है वो किसी भी वस्तु या किसी भी रुपए या कोई भी चीज है उसके हिस्से को दर्शाने के लिए, ठीक है, हिस्से को दर्शाने के लिए। इसलिए जो भाग एक से छोटा होता है, यह भिन्न जो होती है वो हमेशा एक से छोटी होती है। ठीक है, तभी इसको उचित भिन्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उचित भिन्न। यदि यहाँ पे यहाँ पे जैसे मान लो 5/3 होता, तो ये तो एक से बड़ा हो गया, नहीं है बस समझ में, एक से बड़ा हो गया, तो ये तो 1.33 के करीब 1.66 के करीब हो गया। ठीक है, तो ये उचित भिन्न नहीं है, ये क्या कहलाती है? अनुचित भिन्न। आगे बात समझ में। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। ठीक है, धन्यवाद।